अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो चुका है और 22 जनवरी को मुख्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसका शिलान्यास करेंगे। वही उसी को लेकर जिस तरह से जोधपुर में उत्साह है भव्य मंदिर को लेकर, भगवान श्री राम के मंदिर की तैयारियों को लेकर, यहाँ जोधपुर में उत्साह क्यों है उसके लिए एबीपी न्यूज़ पहुँचा है जोधपुर के ग्राउंड जीरो पर। यहाँ से सबसे बड़ी बात है कि 6 कुंटल घी ऐसी गायों का जो गोकसी के लिए जा रही थी उनको गौशाला में रखा गया, उनको पालन पोषण किया गया, उन्हीं का घी अब वो यज्ञ के लिए जा रहा है। तो हमारे साथ है पंडित जी। सर, आपका शुभ नाम क्या है और आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए किस तरह से पहुँचेगा। मेरा नाम तो छोटा सा है मगर लोगों को बहुत बड़ा दिखता है। छोटा सा नाम है ओम श्री श्री महर्षि संदीपनी राम धर्म गौशाला, और उसी के साथ साथ ओम श्री श्री महर्षि संदीपनी राम जी महाराज जी। महाराज जी, अब ये आपके मन में क्यों आया कि ये घी यहाँ से लेके जाना चाहिए? ये कौन सी गाय हैं? ये गौशाला की कब स्थापना हुई, ये थोड़ा बताइए। गौशाला की स्थापना 2014 17 नवंबर को एक जो दुर्घटना होने वाली थी, दुर्घटना से भगवान की प्रेरणा रही और उस गायों को 60 गायों को बचाया गया और 60 गायों से गौशाला प्रारंभ की गई और आज 350 गाय हैं। और उन्हीं गौ माता से जैसे जैसे बढ़ती गई वैसे वैसे हमारे पास में घी भी एकत्रित होता रहा, दूध एकत्रित होता रहा। आज भी हमारे पास लगभग 25 गाय दूध दे रही हैं, मगर जो दूध होता है वो 3 से 4 लीटर होता है, कोई 50 लीटर नहीं होता है। और ऐसा थोड़ा थोड़ा दूध एकत्रित होता रहा और उससे हमने घी एकत्रित करा और आज हमारे पास भगवान की कृपा से 6 कुंटल घी है। जिस तरह से 6 कुंटल घी आप रथ यात्रा के साथ पैदल यात्रा लेके जा रहे हैं, काफ़ी सैकड़ों किलोमीटर की दूरी है, इसके साथ साथ ये घी किस काम आएगा वहाँ? ये भगवान श्री राम लला के जो कुटिया से महलों में विराजने का आज हम 491 वर्ष से इंतज़ार जो कर रहे हैं, जो 491 वर्ष में ना हुआ मगर अब कुछ समय से मंदिर बन रहा है और बन भी चुका है। थोड़ा बहुत शेष है, फिर भी हम सभी राम भक्त उसको भी पूर्ण करने का प्रयास कर रहे हैं। और 22 जनवरी 2024 22 जनवरी को कुटिया से महलों में विराजमान होंगे भगवान श्री राम लला। उस समय हमारा यह घी जोधपुर का यज्ञ में काम आएगा। अब यज्ञ में तो ये घी काम आएगा। एक जीजी का घी की भी बात की जा रही है जो गौशाला की है, तो उसको लेकर वो कौन सा घी है, किस तरह से तैयार किया गया है, बताइए। अब हम हमारे यहाँ पर एक एलएस आता था कंपाउंडर, जो भगवान के प्रति श्रद्धा बहुत रखता था, मगर किसी कारणवश उस व्यक्ति की श्रद्धा हटी और हमारे धर्म को छोड़ के अन्य धर्मों के प्रति श्रद्धा करने लगा। तो उसने कहा हम भगवान को तो मानते हैं, हम सनातन धर्म में मेरा जन्म तो हुआ है, मगर अब हमारा सनातन धर्म से विश्वास टूट चुका है। तो मैंने कहा ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? बोले हमारे लिए भगवान कोई चमत्कार दिखाता ही नहीं है। मैंने कहा भगवान चमत्कार नहीं दिखाता, ऐसा कैसे होता? मैंने कहा भगवान हमारा इसी धरती पे रहता है और इस गौशाला को चलाने वाले मालिक ही भगवान हैं, जिनका नाम है हनुमान जी। तो बोले आपके हनुमान जी हैं तो हमारे लिए कुछ दिखा दो। हमने कहा क्या चाहते हो? कहा कि हमने आपकी कथा में सुना है, अन्य संतों की कथा में भी सुना है कि यदि भगवान की कृपा से संत महापुरुष यदि कुछ ठान लें और कह दें तो भगवान अपनी प्रकृति को भी बदल देते हैं। तो जब ऐसी बात आई तो मैंने कहा मैं तो नहीं कर सकता हूँ, मगर हाँ मैं जानता हूँ कि हनुमान जी महाराज सर्वसमर्थ हैं और आपकी इच्छा पूरी करेंगे। और मैं पूछ लेता हूँ, यदि हनुमान जी ने कह दिया तो आप जो चाहते हो पूरा होगा। तो बोले ठीक है, क्या करना मुझे? तो मैंने कहा एक काम करो, जो यहाँ पर बिगर ब्याही जो आज तक गर्भवती नहीं हुई, मतलब 15-18 महीने की बछड़ी आपको जो पसंद आए वो लेके आ जाओ। तो उस समय हम बछड़ियों को, सबको छोटी छोटी थी, सबको अलग रखते थे। 18 बछड़ियों में से सबसे छोटी बछड़ी लेके आए, तब वो साथ में ही रहती थी, तो उसको लेके आए और उस गाय को, उसका नाम मुकेश चौधरी था। क्या नाम था? मुकेश चौधरी। अब नाम याद आया इतनी देर से। तो मुकेश ने कहा कि आप ये बछड़ी के लिए कह दो। तो मैं हनुमान जी के पास गया और मैंने निवेदन किया कि आप इतनी करुणा कृपा करो कि सनातन धर्म यदि
किसी कारणवश से वापस यादगार बन सकता है और वास्तव में ये हिल गया है और सनातन धर्म को दूसरी जगह जाना चाहता है तो वापस हमारे सनातन धर्म को छोड़ के ना जाए, तो आप ऐसी कृपा करो। तो हनुमान जी को मैंने कहा कि ये बछड़ी है और ये दूध देना चाहिए, आप कृपा कर दो। तो हनुमान जी ने कहा थोड़ी देर इंतज़ार करो, जाओ गाय के कान में ऐसा ऐसा बोलो। और मैंने बछड़ी के कान में जो भी मुझे कहा था वो मैंने बोला। और उसके बाद 15 से 20 मिनट के बाद मैंने एक ऐसा लोटा लिया जिसमें 1 लीटर दूध आए और उस लोटे में हमने जो छोटे छोटे थन थे गाय के उसको धीरे धीरे हाथ फेर के निचोड़ना शुरू करा और कुछ ही मिनटों में वो लोटा भर गया। और लोटा ऐसा भरा कि 6 वर्षों तक हमने बहुत सारा बांटा खिलाया, बहुत सारा उसको दूध बढ़ाने की चीज़ें दी, मगर उसका दूध कभी नहीं बढ़ा। वो 1 लीटर मतलब 1 लीटर दूध देती रही वो गाय जीजी, और उसके नीचे इतनी सीधी बन गई, इतनी सीधी कि कोई भी आज भी उसके नीचे से निकल सकता है। और उसी जीजी का हमने दूध एकत्रित करा और थोड़ा 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 घी इकट्ठा करके बिगर ब्याही गाय का, काली कपिला गौ माता का हमने घी एकत्रित करा। और यही घी हम अयोध्या लेके जाएंगे। जो भगवान श्री राम की पहली आरती होगी, कुटिया से महलों में विराजने पर जो पहली आरती होगी वह बिन ब्याहे कपिला गौ माता के घी से होगी। ये है पूरी काली कपिला गौ माता की कीर्ति, महिमा। जय श्री राम। अब हम ये सब राम भक्तों से बात करेंगे। कई महिलाएं भी, आरती भी शुरू हो चुकी है क्योंकि अब ये रथ यात्रा यहाँ से निकलने वाली है। आप लोग यहाँ से जा रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको ये आज? हमारे को बहुत ही अच्छी खुशी है कि हम अयोध्या जा रहे हैं। श्री राम के, जो राम ने हमारे को आदेश दिया है, इसलिए हम बहुत खुश हैं। और जोधपुर नगरी से बहुत लोग खुश हैं।